Hey, hi, my name is Ashish and I welcome you all to my YouTube channel Your Next. And as per the pattern of my channel, we usually discuss the security issues and across the countries, positions across the globe. So we have a very interesting topic today to discuss about China and how China has influenced the other countries across the globe and China is also messing around so many countries across the globe right now, and that's a major concern for countries like India, USA, and especially India because of China is in Asia. So we have our panelist today, Mr. Avinash, and I would like to introduce him. He is subject matter expert in global issues. So he will be giving us insight about these issues right now. So Avinash, I would like to know how China is. I mean, like why China is becoming a threat to us, or why China is messing around the country around the world with so many countries. Okay, so thank you Ashish for having me on your channel. Let's discuss about the China and the current situation and the things around the China. So first of all मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि if you see the world right now and so the world right now is governed by alpha male, we call it alpha male. इसका क्या मतलब होता है कि अगर आज के टाइम में अगर थोड़ा सा अगर पावरफुल कंट्री का अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर, so you see the USA, then you have Russia, then you have चाइना, इंडिया, टर्की. अगर मैं इन 4-5 कंट्री का लेता हूं और मैं बाद में बात करूंगा आपको जर्मनी के बारे में भी, तो ये सारे कंट्री जो हैं वो अल्फा मेल के द्वारा जो है वो गवर्न किए जा रहे हैं. ये अल्फा मेल क्या है, जैसे आपके यहाँ सो पावरफुल मोदी हैं, तो चाइना के पास सी जिनपिंग है, फिर अगर आप अर्दोगन चले जाए टर्की में, फिर आपके पुतिन है, फिर आपके डोनाल्ड ट्रंप. तो ये जो है वो अपने कंट्री में ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि लाइक ही इज द सेवियर ऑफ द नेशन. तो आप देखेंगे कि अभी जो बम्बार्डमेंट हो रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, वो बहुत हद तक जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, कि वहाँ दिसंबर के आसपास जो है इलेक्शन होने वाले हैं और ये उनके लिए जो है ट्रंप के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. तो आपको दो चीजों को देखना पड़ेगा अलग अलग. मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप जब देखते हैं कि चाइना दूसरे देश के साथ क्या कर रहा है, एक वो मैटर है, और चाइना अभी क्या कर रहा है वो एक मैटर है. तो जो अभी करने वाला जो सिचुएशन है वो है कि कहीं ना कहीं चाइनीज जो वहां चाहे कितना ही रेस्ट्रिक्शन हो, लेकिन चाइनीज लोगों को भी लग रहा है कि जो उसका जो रूलर है यानी कि वो सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, द सेम थिंग इज हैपनिंग इवन इन द यूएसए. सो द मेनी ऑफ द द डेमोक्रेट सपोर्टर जो है, जो वहाँ दो पार्टी है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, तो डेमोक्रेट के जो सपोर्टर है उनको लग रहा है कि ये जो ट्रम्प है वो सही तरीके से लीड नहीं को पोजीशन नहीं कर पा रहे हैं. तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि वो बिल्डअप करते हैं. अभी आप देख रहे हैं अगर चाइना में देखें तो चाइना में क्या हो रहा है कि वही हो रहा है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल थ्रेट दिखाते हैं कि देखिए एक्सटर्नल थ्रेट है आपके पास और मैं हूं जो आपको बचा सकता है. लाइक तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है. इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं बॉर्डर इशू हो जाता है, कभी जो है आपके दो कंट्री के बीच में जो है वो हाई लेवल पे जो है मतलब एक तरीके से एक डिस्प्यूट या एक बहस जो है वो आप कहते हैं, जो कि करना किसी को कुछ नहीं है मतलब हाँ वो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन. बट ये तो शॉर्ट टर्म है और ये आप टेम्पररी कह सकते हैं. ठीक है, और ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है. आप इसके में अल्फा मेल में एक इनका नाम भी आप ले सकते हैं कि आप पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो भी जो कई बार इंडिया को लेकर जब बात करते हैं तो यही बात होती है. एंजेला मर्कल जो है जर्मनी में, तो वो भी यही करती है. नेतन्याहू. तो अब ये नेतन्याहू का आप नाम ले सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने. तो ये चीजों का जो है आप देखते हैं. अब आती है बात चाइना, अभी क्या हो रहा है. तो अभी देखिए कि चाइना को इशू ये हो रहा है कि उसको कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि बैक क्लैश हो रहा है. कि जो चूंकि चाइना का जो इकोनॉमी है मोस्टली वो क्या है कि आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, कि आप एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में और फिर उससे आपका रेम्यूनरेशन आता है, यानी कि आप अर्न करते हैं. तो जो अगर एक्सपोर्ट, जैसे इंडिया क्या है बहुत हद तक डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड है,
यानी इंडिया जो है बहुत मतलब बहुत हद तक जो है ग्लोबल चैलेंज को झेल सकता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी जो जरूरत मतलब जो सामान वो प्रोड्यूस करते हैं वो लोकल कंजम्पशन के लिए। पर चाइना के केस में अपोजिट है, चाइना जो मेजोरिटी प्रोडक्शन करता है वो बाहर के देशों के लिए कर रहा है, और बाहर के जितने सारे देश हैं उन सबको कहीं ना कहीं लग रहा है इस वक्त किसी न किसी वजह से लग रहा है कि ये जो चाइनीज और वुहान वायरस है वो उनके जो है उनके यहाँ डेथ कर रखा है, हवॉक क्रिएट कर रखा है, उनका इकोनॉमी एकदम जो है बिल्कुल डाउन में जा रहा है। हाँ। अब ये सब चीजें हो रहा है, तो इस सब चीजों के लिए चाइना काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है कि वहां पे वो कहीं ना कहीं ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने आपने देखा कि अभी जो वर्ल्ड हेल्थ कांग्रेस जो हुआ था, WHO का जो समिट हुआ था, तो उस समिट में जो है ऑस्ट्रेलिया ने काफी मुखर रूप से होके जो है उसने चाइना का अगेंस्ट किया। इनफैक्ट दे वर इन द लीडिंग रोल। तो उसका बैकलैश ये हुआ कि चाइना ने बहुत सारे उनके साथ एक फ्री ट्रेड डील होने वाला था, तो वो उसको कॉल्ड ऑफ कर लिया। तो इस तरह से होता है कि थ्रेट होता है कि अगर आपने हमारा यहाँ चेक करा तो मैं आपको ऐसे चेक करूंगा, सो दैट कि एक कंट्री अपनी सुपरमेसी जल्दी खोना नहीं चाहती। तो अभी जो अपना इशू चल रहा है इसमें बहुत बार सुनने को आता है कि करंट स्टैंड ऑफ, तो जैसे कि इंडिया चाइना के संदर्भ में बोलते हैं करंट स्टैंड ऑफ, तो इसका क्या संदर्भ है, मतलब क्या क्या खासियत है? तो देखिए जो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है, दो बातें आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया चाइना का जो अगर आप ज्योग्राफी देखें और उनकी पॉपुलेशन देखें तो उनको क्या है कि चाइना का जो ऊपर का हिस्सा है मंगोलिया है, नीचे अगर आप आ जाते हैं तो आपको दिखता है वियतनाम दिखता है, फिर जापान का पार्ट दिखता है, फिर आपको कोरियन देखते हैं, कोरियन पेनिनसुला आ जाता है, और इस तरफ आपका इंडिया है, और इधर आपका एक बफर जो उनके नीचे में जो है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कह सकते हैं या उनका ही पार्ट है, इंडो तिब्बत वाला जो एरिया है, और नेपाल वगैरह आ जाता है। तो उनका जो मेन जो अभी सिचुएशन ये है कि हमारे और उनके बीच में क्या होता है कि जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो आपका है कंट्रोल जो है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो 1962 के बाद जो वॉर हुआ और वॉर के बाद जो है LAC डिफाइन हुई, तो उसके बाद जो वो पीछे चले गए, तो कई सारे जो बॉर्डर एरिया है वो बेसिकली क्या है क्लियर डिमार्केटेड नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे सैनिक बहुत कम ही, लेकिन उनके सैनिक क्या होते हैं कि आपको अपने इधर आ जाते हैं, एंड देन फिर उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, एंड देन दे जस्ट गो बैक। बट ये होता है नॉर्मल सिचुएशन। जब अब चाइना क्या करता है, चाइना दो काम करता है। अगर नॉर्मल उसको करना है तो ये रूटीन होता है कि मतलब महीने में एक आध बार हो जाता है, मतलब दैट्स नॉट अ बिग डील। जब उनको कुछ मैसेज देना होता है इंडिया को, तब वो क्या करते हैं कि आपके यहाँ आ जाएंगे और तंबू गाड़ के बैठ जाएंगे। अब आपके एरिया में तंबू गाड़ के बैठ गए, आप उनके एरिया में जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा नुरा कुश्ती होगा, फिर वो राउंड राउंड सर्कल खेलेंगे, ये चलता रहता है। और इसका तभी जाके खत्म होता है जब डिप्लोमेटिक लेवल पे या हायर अथॉरिटी लेवल पे जब उनकी बात होती है। तो चाइना दरअसल इसके थ्रू आपको एक मैसेज पास करना चाहता है कि देखो जी मैं बादशाह हूँ एशिया। उसको ये लगता है कि एशिया में उसका कोई चैलेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अब तो वर्ल्ड के लिए फाइट करता है कि मैं मतलब जो है पोल पोजीशन पे हूँ। बट खैर वहां तक उनकी अभी इतनी नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका चाहे कितना ही पीछे हो जाए बट स्टिल दे आर वेरी मच केपेबल, सुपर पावर। तो वो वहां पे जो है वो आपको मैसेज दे रहे होते हैं, तो इसीलिए उनको हम स्टैंड ऑफ करते हैं। और एक और की टर्म है जिसको क्लाइंट स्टेट कहा जाता है, तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं कि जो क्लाइंट स्टेट में पोजीशन करते हैं अपने आप को। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इस स्टेट में आ चुके हैं और क्या होता है ये एक्चुअली। देखिए क्लाइंट स्टेट का क्या मतलब होता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो ह्यूमन जीन जो है, जो ह्यूमन है, वो बेसिकली कभी शांति से रहना नहीं सीखा, वो रह नहीं सकता। कोई दोस्त जब दो कंट्री कहता है कि ये दोस्त मेरे हैं, तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ही सरासर झूठ बोलते हैं। जब चाइना किसी को बोलता है मैं दोस्त हूँ, इंडिया किसी को बोलता है मैं दोस्त हूँ, या कोई दूसरा कंट्री कहता है कि मैं दोस्त हूँ, तो ये गलत बात है। मतलब एक्चुअल में बताया, मतलब ऐसे कह नहीं सकते, बट एक्चुअली में होता है कोई दोस्त नहीं होता। आपकी जरूरतें होती हैं, आप जरूरतों के लिए किसी को देते हो, किसी से लेते हो, और फिर जैसे आपकी जरूरतें खत्म होती है तो आप चले जाते हो। तो होता है कि अब ये जरूरतें जो पूरा करना, लेन देन जो होता है वो दो स्टेज पे होता है। एक होता है कि आपका एलाई जिसको कहते हैं, अब फ्रेंडली नेशन है। फ्रेंडली नेशन का मतलब हुआ कि जैसे आप ऐसा मान लीजिए, और जहां पे आप दोनों के बीच में जैसे जैसे कि यूएस जो है किसी भी कीमत पे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी को, इंडिया की किसी भी पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यूएस के सामने में, या यूएस के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे वो डिक्टेट करते हैं
सेम गोज विद द चाइना। चाइना चाइना जो है वो कई सारे कंट्री को क्या करता है, डिक्टेट करता है। यानी कि एक तरीके से मैं ये कहूँ कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे कंट्री हैं जो कुल मिला के मतलब एक तरीके से उनके लिए वो मतलब मास्टर है, और वो कंट्री जो है उनका स्लेव है बेसिकली। अब वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ। ईरान से ज्यादा मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे का आप ले लीजिए, आप वेनेजुएला का एग्जांपल ले लीजिए, आप पाकिस्तान का ले लीजिए। पाकिस्तान इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ क्लाइंट स्टेट, जहाँ पे मतलब उनकी सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जो है डिक्टेट कौन कर रहा है, तो चाइना डिक्टेट करता है। अब ये कई वजह से करता है। पहले आप मनी पंप करते हैं, फिर मनी पंप करने के बाद क्या होता है कि आपको जो है उनका तो आप तुरंत आप रिटर्न नहीं कर सकते, इंडेटेड हो जाते हैं। सेकंड क्या होता है कि वो आपको थ्रेट भी दिखाते हैं। देखो पाकिस्तान को यही मैसेज देता है कि देखो मैं हूं तो तुम्हें इंडिया से बचाऊंगा, तो इस वजह से भी होता है। फिर कई और रीजन भी होते हैं। अभी जो हाल का घटना देख रहे हैं, मतलब नेपाल का, जो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ नेपाल बहुत मतलब भारत के साथ नेपाल का कोई रिश्ता मतलब ऐसा नहीं है कोई दो कंट्री के। वहां जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जब 2014 में जब इलेक्शन जीत के आए थे, व्हेन ही विजिटेड टू लाइक नेपाल, तो उस टाइम हमारा इंडिया और नेपाल का जो रिलेशनशिप है वो काफी हाई पीक पे था, और वो हमेशा से रहा है मोर और लेस, अगर एक दो इशू को छोड़ दें तो। वो उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि नेपाल के बहुत एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट इंडिया से मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, शादी का रिलेशन है। अगर आप चले जाए बिहार के एरिया चले जाए, या एरिया भी वो था, आप चले जाइए यूपी के चले जाइए, आप गोरखपुर से आगे जाते हैं तो आप उत्तराखंड का भी हिस्सा, तो कई जगह तो मतलब जो है ना कि वो बेटी और पानी वाला रिश्ता है कि मतलब शादियां होती है। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब नहीं होना चाहिए था। बट इस टाइम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मतलब, और हमारे जो ये हैं आपके थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, और आपको मैं एक चीज बताऊं यहाँ पे कि वो जो है नेपाल के भी सेना अध्यक्ष होते, ऑनरेरी सेना अध्यक्ष होते हैं। तो उनका ये कहना कि नेपाल ये खुद नहीं बोल रहा है, चाइना के कहे पे वो किसी कंट्री के दबाव में बोल रहा है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये सत्ता बचाने के लिए नेपाल में किया जा रहा है, मार्क्स कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, हो सकता है एक हद तक जो है ये हो सकता है। अभी जनमत ऐसा है कि उनको हटाने का सोच रही है, तो जिसको चाइना प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसी के साथ अभी एक और चीज है कि तो व्हाट इज द पाथ टू सक्सेस फॉर अ नेशन लाइक इंडिया और द कंट्रीज व्हिच आर emerging as a developing country, so इस डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए क्या चाहिए? देखिए डेवलप कंट्री बनने का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए मुझे लगता है कि कंट्री को सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो इन्वेस्ट करना चाहिए स्टेम। यूएस में जाइए, अब वहाँ पे एक टर्म होता है स्टेम जिसको वो लोग कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो होता है, जब तक एक कंट्री इस चीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा, जब तक एक कंट्री के जो लोग हैं वो इस चीजों के उस पे मतलब जो है बिलीव नहीं करेंगे, उस पे वर्क नहीं करेंगे, एक कंट्री का पावरफुल होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। आप देखिए कि आप जब कोई बड़ी मेडिसिन कंपनी देखते हैं या कोई बड़ा, अगर आप देखते हैं कि ये मतलब कंप्यूटर साइंस का ले लीजिए, कोई बड़ी कंपनी देखते हैं, तो वो बड़ी कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मनी है उसके, वो बड़ी कंपनी इसलिए है कि उसने इनोवेशन करा, रिसर्च में जब उन्होंने पैसा डाला, जब वो रिसर्च करते हैं तो कुछ नया चीज बनाते हैं। आज आप देख लीजिए, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो कोविड को लेकर जो पूरे वर्ल्ड में मतलब एक तरीके से एक रेस है जिसमें सारी कंपनियां लगी हुई है कि रिसर्च करके जो है वो कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन जो है डेवलप करे। They're taking this as an opportunity. तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी जो है वो कौन कंपनी है, तो यूएस है, उसके बाद जो है वो यूरोप है, और आपको इक्का दुक्का ही इधर उधर मिल जाएगा। तो किसी कंट्री के लिए सबसे पहला जो जरूरत होता है कि आप स्टेम में डेवलप करें। आप जो है, और मैं इसके लिए जो है एक कोट करना चाहूंगा, जॉन एफ कैनेडी यूएस में प्रेसिडेंट हुए थे आई थिंक 60 में से और 61 में, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फेमस लाइन कहा था, और उन्होंने कहा था कि उनका कहना यह था कि डू नॉट आस्क लाइक व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, रादर यू टेल अस दैट व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। तो लोगों को समझना पड़ेगा, आपको मतलब उस चीज की तरफ फोकस करना पड़ेगा। आप देख लीजिए इंडिया में जो है बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है साइंस के लिए नहीं जाना चाहती, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। साइंस में रिसर्च नहीं होता है। आप इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब एमटेक करने के लिए जाते हैं तो एमटेक करने का उनका पर्पस ये नहीं होता कि एमटेक करना है, वो कई बार जो है सिर्फ पीएसयू में जाने के लिए जो है एमटेक कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक फॉल्ट लाइन है। तो जब तक आप इस चीज में नहीं करोगे तो आप पावरफुल नहीं हो सकते। आप बात करिए अभी आज के टाइम में आपका जो है वो 6th जनरेशन का
जो है आपका ये आ रहा है, फाइटर जेट आ रहा है, आपका साइबर क्राइम है, आपका जो है मतलब आज जो अगर किसी दो कंट्री के बीच में युद्ध होगा तो युद्ध ये नहीं होगा कि आप जा रहे हैं, एक तरफ से इधर की आर्मी जा रही है, एक तरफ से इधर की आर्मी जा रही है, एंड दे विल शूट ईच अदर। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ये जो लड़ाई है वो लड़ाई कई लेवल पे होगा, और उसमें जो सबसे बड़ा जो है वो साइबर वॉर है, या आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर है। आपको एक छोटे देर के लिए, बस मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ, बट आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका ये जब लास्ट ईयर जब फरवरी में जो हमारा बालाकोट वाला हुआ था, और उसके बाद जब पाकिस्तान का जो जेट आया था, उस टाइम में जब आप काउंटर कर रहे थे, तो ये हमारे कंट्री के लिए एक लेसन भी था उस टाइम में, कि हमारा जो था वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था। यानी कि हमारे जो अभिनंदन का जो फाइटर जेट उधर चला गया, तो ग्राउंड स्टेशन उनको कम बैक का मैसेज जो आ रहा था, वो मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पाया, मतलब वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। तो ये इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका रडार सिस्टम है, उस सिस्टम को चूंकि वो वर्क नहीं कर पाया उस टाइम में, इसीलिए वो चले गए थे उस तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपग्रेडेड सिस्टम नहीं, अपग्रेडेड, अब ये सिस्टम तभी आएगा जब आपको मतलब जो है वो आप स्टेम में मतलब वो करेंगे। अब आप देखिए ना कि आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आपका फोन चाइना का है, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वो ये क्या नाम है अमेरिका का, और आप लैंग्वेज है आपका लंदन का, तो आप चाइनीज फोन पे चाइनीज फोन पे इंग्लैंड का लैंग्वेज लेके और आप जो है अमेरिका का व्हाट्सएप यूज करके आप बोलेंगे कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो इससे तो आत्मनिर्भर होने से रहे। आपको फोकस करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क, कंट्री हैज टू डिसाइड कि लाइक उसको नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में क्या करना। और ये बहुत ज्यादा, ये जो कोविड वाला जो सिचुएशन है, उसने इनफैक्ट बहुत सारे कंट्री के लिए आई ओपनर था कि आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट। आज देख लीजिए, आज आपको अगर इस टाइम में अगर कहीं से आशा आ रही है तो आशा साइंस से ही, कि भाई साइंस ही हमें कुछ जो है कोई ना कोई वैक्सीन बना के देगा, तभी हम बच सकते हैं, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें काफ़ी इंसाइट दिया इन सब और हम आगे भी ऐसे चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप liking it, keep subscribing to it and keep sharing. Thank you.